हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको एक एटम का कंट्रीब्यूशन जो है अलग अलग पोजीशन पे बताया कि अगर एटम कॉर्नर पे है तो उस कॉर्नर पे उस एटम का उस यूनिट सेल के अंदर कितना हिस्सा आता है। उस एटम का कितना हिस्सा आता है? 1/8वां हिस्सा उस एटम का कॉर्नर पे आता है और बॉडी के सेंटर में पूरा का पूरा एटम आता है यूनिट सेल का एटम का। इसीलिए बॉडी के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना है 1, कॉर्नर पे कितना है 1/8 और फेस के सेंटर पे कितना है 1/2, एज सेंटर पे कितना है 1/4। तो ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया। अब हम आपको ये बताएंगे कि किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। अलग अलग तरह के यूनिट सेल हैं। यहाँ हम किसकी बात करेंगे? केवल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की कितने तरह की यूनिट सेल होती है? 3 तरह की यूनिट सेल होती हैं। पहली कौन सी है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी कौन सी है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरी कौन सी है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमने ये बताना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। इसी तरह से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं, ये हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। द टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो प्यारे बच्चों, मेरे को ये बताओ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज अ यूनिट सेल वेयर एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। यानी वो यूनिट सेल जहां एटम कहां पर मौजूद होते हैं? केवल कॉर्नर्स पे मौजूद होते हैं। तो ये मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना ली। सिंपल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एटम कहाँ है? केवल कॉर्नर्स पे हैं। अब इस यूनिट सेल में हमने नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, ठीक है। अब अभी मैंने बताया था कि एक कॉर्नर पर, आपको पता है कि ये यूनिट सेल किसी स्पेस लेटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्सन है। ये जो यूनिट सेल है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस लेटिस which when repeated over and over again to form the complete crystal structure in 3-dimensional space। तो ये वो यूनिट सेल है उस स्पेस लेटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा है, जो बार बार रिपीट होकर के पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर खड़ा कर देती है। तो यानी इधर भी यूनिट सेल है इसके, और इसके पीछे भी यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी। तो हमने उस क्रिस्टल लेटिस का ये स्मॉलेस्ट पोर्शन लिया है और ये कौन सा है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पे क्या है? एटम्स है। अब इस एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल को कितना है? 1/8। इस कॉर्नर पे इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। इसी तरह से इस एटम का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल में गया है? 1/8। इस एटम का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल में गया है? 1/8। सभी एटम का कॉर्नर पे जो मौजूद हैं कितना हिस्सा यूनिट सेल में जाएगा? 1/8 जाएगा। तो हम इस तरह से यहाँ से भी 1/8, यहाँ से भी 1/8, प्रत्येक कॉर्नर से 1/8 जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है यूनिट सेल को, वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू, कितने कॉर्नर हैं ये? 8। एक कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8। 8 बन जा 8। तो कितने एटम हैं? 1 एटम है, ठीक है। कितने एटम हैं? 1। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं? 1 एटम होता है, ठीक है, 1 एटम। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम हैं एक यूनिट सेल के अंदर। प्यारे बच्चों, आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाइए।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगी? वो यूनिट सेल जिसमें एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रत्येक कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे और इसके बॉडी के सेंटर पे। बॉडी का सेंटर कहाँ है? ये जो एटम बॉडी के सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। कंट्रीब्यूशन मतलब ये पूरा का पूरा एटम इस यूनिट सेल के सेंटर पे मौजूद है, ठीक है ना। अब कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8, 1/8, 1/8। प्रत्येक कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन है एटम का यूनिट सेल के अंदर वो 1/8 है, ठीक है। और इस एटम का जो बॉडी के सेंटर पे मौजूद है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। तो टोटल इस यूनिट सेल में कितने एटम आ गए हैं? देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन BCC इज इक्वल टू कितने कॉर्नर हैं? 8। 8 गुणा में कितना कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर पे? 1/8। ये जो हिस्सा आया है ये आया है कॉर्नर से, प्लस बॉडी का सेंटर। कितना बॉडी का सेंटर होता है? 1। कंट्रीब्यूशन भी कितना है? 1। तो ये आ गया बॉडी सेंटर से कंट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 8 × 8, 8 × 8, 1 + 1 कितने एटम हो गए? 2 एटम्स, ठीक है। यानी हमारे पास जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं। BCC के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 2 एटम्स। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप FCC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? FCC भी बोलते हैं। और FCC क्या होगा? जहाँ पर एटम्स कॉर्नर्स पे भी होंगे, साथ में प्रत्येक फेस के सेंटर पे मौजूद होंगे। और किसी यूनिट सेल के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, ठीक। अभी देखिए, ये तो कॉर्नर्स पे हो गए। ऊपर वाले फेस का सेंटर ये है यहाँ, इस वाला फेस का सेंटर ये है, इधर वाले फेस का सेंटर ये है, नीचे वाले फेस का सेंटर ये है, फ्रंट फेस का जो सेंटर है वो ये है, ठीक है। पीछे वाले फेस का सेंटर है ये। और प्रत्येक फेस पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है एटम का? 1/2। यहाँ इस एटम का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर जाएगा? आधा। और कॉर्नर वाले का 1/8, ठीक है। प्रत्येक जो फेस पे मौजूद है ना एटम, इनका कितना हिस्सा यूनिट सेल में जाएगा? 1/2 जाएगा एक फेस से, ठीक है। और प्रत्येक कॉर्नर से कितना जाएगा? 1/8, 1/8, 1/8 जाएगा। तो इस प्रकार जो टोटल हमारा नंबर ऑफ एटम हुआ, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल इज इक्वल टू, कॉर्नर कितने हैं? 8। और एक कंट्रीब्यूशन कितना है एक एटम का कॉर्नर पे? 1/8, प्लस फेस कितने हैं इस यूनिट सेल के? 6। कंट्रीब्यूशन एक फेस पे कितना है? 1/2। ये हिस्सा कॉर्नर से और ये हिस्सा फेस से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 8 × 8, 1 + 2 × 1, 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। तो 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो गया? 4 एटम्स हो गए। कितने एटम्स हो गए? 4 एटम्स हो गए। यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 4 एटम्स हुए, ठीक है। ये जो FCC में स्पेशली याद करके रखेंगे, अगर वो यूनिट सेल किसी एलिमेंट की है, अगर वो यूनिट सेल किसी एलिमेंट की है और वो FCC है, तो उसमें हमेशा ही कितने एटम होंगे? 4। लेकिन अगर वो यूनिट सेल किसी आयनिक कंपाउंड की है, किसी आयनिक कंपाउंड की है, जैसे 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 NaCl, जैसे किसी आयनिक कंपाउंड की है,
तो वहाँ पर FCC के केस में कितने एटम्स या आयन्स होंगे वो हम वहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा यही टॉपिक था कि फेस 100 क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, सिंपल में कितने होते हैं, BCC में कितने होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम, BCC में 2 एटम्स और FCC में 4 एटम्स होते हैं।